बीए प्रथम वर्ष लोक प्रशासन विषय के सभी विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश गोठवाल, बाबू शोभाराम राजसी कला महाविद्यालय अलवर के लोक प्रशासन विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र है लोक प्रशासन के तत्व के अंतर्गत लोक प्रशासन विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है। आज हम चर्चा करेंगे लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र विषय के साथ संबंधों के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र के साथ संबंध किस प्रकार के हैं, किस तरह के हैं। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के विस्तार के साथ साथ लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के संबंधों की घनिष्ठता में वृद्धि होती चली गई है। वर्तमान युग में लोक प्रशासन पर अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएं छाई हुई हैं। अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना लोक प्रशासन को प्रत्यक्ष रूप से करना पड़ता है। दोनों अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हुए एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था और लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन दोनों अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हुए एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। यदि लोक प्रशासन अर्थशास्त्र को संगठन प्रदान करता है तो अर्थशास्त्र लोक प्रशासन को संगठन के लिए वित्तीय स्रोत प्रदान करता है। लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के संबंध को हम निम्नलिखित रूपों में निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्थाओं की। अर्थव्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है, विविध प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी भी होती हैं, समाजवादी भी होती हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी होती है। हम कैसी भी अर्थव्यवस्था की बात करें, किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करें, हम सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में प्रशासन को पाएंगे। प्रशासन मौजूद रहता है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में प्रशासन मौजूद रहता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था और प्रशासन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था और प्रशासन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ में अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था का विकास प्रशासन पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था का विकास है वो प्रशासन पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था शांति एवं सुव्यवस्था के वातावरण में तेजी से प्रगति करती है। शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। इसलिए लोक प्रशासन अच्छा होगा तो अर्थव्यवस्था प्रगति करेगी। लोक प्रशासन अच्छा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जाएगी, डिक्लाइन करेगी। इसलिए लोक प्रशासन को अच्छा बनाए रखने के लिए अच्छा बनाए रखने के लिए, अर्थव्यवस्था की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रशासन अच्छे तरीके से चलता रहे, प्रशासन अच्छे तरीके से काम करे। जितना अच्छा लोक प्रशासन होगा उतनी ही तेजी से अर्थव्यवस्था इसकी प्रगति कर पाएगी। जो अनेक आर्थिक प्रश्न है, जो आर्थिक प्रश्न है वो प्रशासनिक प्रश्न भी होते हैं। ये कहना है कि विद्वानों का कि जो आर्थिक प्रश्न है वही प्रश्न प्रशासनिक प्रश्न भी होते हैं। जैसे बजट का निर्माण, आर्थिक विकास की समस्या, करों का निर्धारण व एकत्रीकरण। ये सारे जो समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं, ये जो सारे सवाल हैं, ये प्रशासनिक सवाल भी हैं। जैसे जो सवाल जिनकी हमने बात की, बजट का निर्माण, आर्थिक वास्तव, ये सब सवाल, जितने आर्थिक सवाल हैं उतने ही प्रशासन के सवाल भी हैं। बजट का संबंध लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र दोनों से होता है। राष्ट्रीयकरण को, अगर राष्ट्रीयकरण होता है तो राष्ट्रीयकरण को हम केवल आर्थिक प्रश्न नहीं कहेंगे, बल्कि यह लोक प्रशासन का भी गंभीर सवाल है, गंभीर विषय है। अगर हम निजीकरण की बात करें तो निजीकरण भी केवल आर्थिक सवाल नहीं है, ये लोक प्रशासन को क्षति पहुंचाने वाला, लोक प्रशासन को सीमित करने वाला, लोक प्रशासन के दायरे को संकुचित करने वाला सवाल भी है। इसलिए जो आर्थिक सवाल होते हैं वो प्रशासनिक सवाल भी होते हैं, जो प्रशासनिक सवाल होते हैं वो आर्थिक सवाल भी होते हैं। प्रशासन से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं वो अर्थशास्त्र को परेशान करते हैं, और अर्थशास्त्र से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो प्रशासन को ही प्रभाव करते हैं। इसलिए ये लोक प्रशासन के जो कार्य जिनकी हमने बात की, बजट का निर्माण, आर्थिक विकास की समस्या, करों का निर्धारण, एकत्रीकरण, यह सारे सवाल, जो सारे लोक प्रशासन के समस्त कार्य हैं, ये अर्थशास्त्र के आधार पर किए जाते हैं। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों के आधार पर किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर होकर इन सब सवालों का निर्णय
लिया जाता है, इनका जवाब खोजा जाता है। जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना प्रशासन को स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से करना पड़ता है, स्वयं करना पड़ता है। जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उनसे जितना जूझना अर्थशास्त्र को पड़ता है उतना ही जूझना प्रशासन को पड़ता है। सवाल जैसे आर्थिक समस्याएं, जैसे आर्थिक मंदी की समस्या, महंगाई की समस्या, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, जाली नोटों की समस्या, जो आदि अनेक प्रकार की समस्याएं, इन सब समस्याओं का सामना प्रशासन को करना पड़ता है। प्रशासन को इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अर्थशास्त्र में खोजना पड़ता है इन समस्याओं का समाधान, और इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए लोक प्रशासन कार्य करता है। अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लोक प्रशासन पर निर्भर रहती है। समाजवाद का आधार आर्थिक है। शासन व्यवस्था को समाजवादी विचार अगर प्रभावित करते हैं तो उस प्रशासन का जो लक्ष्य है, जो सामाजिक आदर्श का व्यापक और सफल क्रियान्वयन, वो प्रशासन की मदद से हो सकता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लोक प्रशासन पर ही निर्भर करती है। जितने भी नवीन आर्थिक विचार होते हैं वो बिना प्रशासन के सहयोग के लागू नहीं किए जा सकते। वर्तमान का आधुनिक युग में एक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाएं पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। जितने भी सवाल होते हैं, आर्थिक सवाल होते हैं, वह आर्थिक सवाल प्रशासन के सहयोग के बिना लागू नहीं किए जा सकते। अगर उद्योगों का सरकारीकरण करना हो या निजीकरण करना हो, अर्थव्यवस्थाओं को खुली रखना हो या बंद रखना हो, और असंतुलित अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाना हो, तो इन सब समाधानों को खोजने के लिए लोक प्रशासन कार्य करता है। और इनको नियंत्रण में लाने के लिए, इन पर कार्य करने के लिए भी लोक प्रशासन को ही कार्य करना पड़ता है। तो बिना जो भी नवीन आर्थिक विचार होते हैं वो बिना आर्थिक सहयोग के लागू नहीं किया जा सकता। आर्थिक क्रियाओं का देश पर पूरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान युग में एक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाएं पूरे समाज को प्रभावित करती हैं, और आज का जो आर्थिक ढांचा है वो व्यक्ति तथा उसके पूरे जीवन स्तर को प्रभावित करता है। समाज में कृत्रिम आर्थिक प्रतियोगिताएं हावी न हो, आर्थिक शोषण की प्रवृत्तियां न पनपे, एकाधिकार पूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न न हो पाए, पैदा न हो पाए, आर्थिक विषमताओं का विस्तार न हो पाए, इन सब बातों के लिए लोक प्रशासन ही कार्य करता है। लोक प्रशासन जो अर्थव्यवस्था की जो परिस्थिति होती है, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, उनका प्रभाव पूरे देश पर इस तरह से पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में जो प्रशासनिक अधिकारी जो काम करते हैं, लोक प्रशासन में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी जो काम करते हैं, उनके वेतन और भत्ते भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर करते हैं। अगर अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है तो लोक प्रशासन के कार्मिकों को, अधिकारी कर्मचारियों को वेतन और भत्ते भी अच्छे मिल पाते हैं। अगर आर्थिक व्यवस्था खराब होती चली जाती है, डाउन होती चली जाती है, तो उनके वेतन भत्तों में भी कटौती होने लगती है। इसलिए आर्थिक क्रियाओं का पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है, पूरे देश के प्रशासनिक तंत्र पर, जनता पर, सब पर इसका आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक आर्थिक क्रिया का स्वरूप प्रशासकीय होता है। आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि समाज में व्यवस्था कायम रहे, और यह व्यवस्था प्रशासन का मूल मंत्र है। यदि प्रशासन स्थिर और गतिहीन होता है तो समाज में न्याय, शांति, व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती है, जिसके कारण आर्थिक क्रियाएं समुचित रूप से संपन्न नहीं होती और अर्थव्यवस्था की स्थिति में आर्थिक योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। अर्थव्यवस्था डिक्लाइन की ओर जाने पड़ती है, अर्थव्यवस्था गतिहीन हो जाती है और उसका ह्रास होने लगता है। भ्रष्टाचार की समस्या जितनी लोक प्रशासन के लिए हानिकारक होती है उतनी ही अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक होती है। जितनी भ्रष्टाचार की समस्या जितना नुकसान प्रशासन को पहुंचाती है उतना ही नुकसान अर्थव्यवस्था को ही पहुंचाती है। इसके कारण अर्थव्यवस्था में काले धन की मात्रा बढ़ जाती है और अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है। प्रशासन राष्ट्र की आर्थिक जिम्मेदारियों की निर्वहन का तंत्र होता है। प्रशासन ही आर्थिक जो जिम्मेदारी है राष्ट्र की, उनको पूरा करने के लिए प्रशासन कार्य करता है। अगर हम वर्तमान युग की बात करें तो वर्तमान युग आर्थिक राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता का है। अतः राज्य के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्र की आर्थिक जिम्मेदारियों को, आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित रखने के लिए राष्ट्रीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करे, उन्हें आर्थिक सहायता दे और विदेशी व्यापार का संवर्धन करे। सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि राज्य अथवा दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करे।
भारत में सार्वजनिक उद्योगों का विस्तार आर्थिक क्षेत्र में लोक प्रशासन के बढ़ते हुए प्रवेश का सूचक है। वर्तमान युग की प्रवृत्ति यह है कि राज्य को आर्थिक विषयों में अधिकाधिक प्रवृत्त किया जाए, अधिकाधिक प्रवेश किया जाए। इन्हीं बातों ने आवश्यक बना दिया है कि लोक प्रशासन आर्थिक समस्याओं के बारे में पर्याप्त ज्ञान रखे। वर्तमान में प्रत्येक प्रशासकीय नीति को उसके आर्थिक परिणामों के संदर्भ में देखा जाता है। जो विभिन्न दबाव समूह प्रशासन को प्रभावित करते हैं, वे अधिकांशतः अपने अपने हितों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आज के लोक प्रशासन का यह प्रथम दायित्व है कि वह राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और शक्ति के लिए कार्य करे। डॉक्टर MP शर्मा का कहना है, डॉक्टर MP शर्मा के शब्दों में अगर हम व्याख्या करें तो उसे लोक प्रशासन को प्रतिकूल वाणिज्यिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, यथासंभव अनुकूल व्यापारिक संतुलन बनाए रखना चाहिए और राष्ट्र की वित्तीय साख तथा स्थिरता को कायम करने के लिए शक्ति भर प्रयास करना चाहिए। यदि लोक प्रशासन देश की वित्तीय समस्याओं को संतोषजनक रूप से हल नहीं कर पाता है तो साख समाप्त हो जाती है और उसमें जनता का विश्वास नहीं रह पाता है। इस तरह स्पष्ट है कि आज वर्तमान में अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक दूसरे को अनेक रूपों में प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।